नमस्कार। हमारी विश्व की अर्थव्यवस्था धीरे धीरे मंदी की अर्थव्यवस्था बनती जा रही है और ख़ास तौर से पश्चिमी देशों में जो बड़ी अर्थव्यवस्थाएं हैं जैसे अमेरिका है, यूरोपियन यूनियन है, ब्रिटेन है, आपका दूसरे चाइना है, ये सब स्लो डाउन की ओर बढ़ रहे हैं। और इसकी वजह से जो सर्विस सेक्टर है, जो हमारे भारतीय अर्थव्यवस्था का सबसे मूलभूत आधार स्तंभ है, जहाँ सबसे ज़्यादा रोजगार मिलते हैं आईटी सेक्टर में, उनकी डिमांड कम होती जा रही है। और हमने ये देखा कि बहुत सारी कंपनियां धीरे धीरे अपने मैन पावर्स को कम कर रही हैं। जो लोग उनके यहाँ जॉब करते हैं उनको वो निकाल रहे हैं, चाहे वो स्टार्टअप हों, चाहे वो पुरानी कंपनियां हों, क्योंकि वो ज़्यादातर कंपनियां विदेशों में विदेशी कंपनियों को, विदेशी सरकारों को सर्विस देती हैं। इसके साथ ही हमने ये देखा कि जब कोरोना वायरस का इफेक्ट आया तब भी विश्व की बहुत सारे सेक्टर की जो गतिविधियां हैं वो लगभग बंद हो गई और उसमें कोई भी रोजगार के अवसर नहीं बचे। अगर हम इन सब चीज़ों को देखें कि इस उथल पुथल भरे महामारी वर्ष में भी जहां दूसरे उद्योगों को, दूसरे सेक्टर्स को झटका लगा, वहां कृषि क्षेत्र उन गिने चुने क्षेत्रों में था जहां निरंतर वृद्धि हुई है। एक अनुमान है कि 2022 से 2027 के बीच में कृषि क्षेत्र की जो वृद्धि दर है वो 4.9% CGR की दर से दर्ज की जाने की उम्मीद है। कृषि अभी भी एक बढ़ता हुआ क्षेत्र है और पहले से अधिक विविधतापूर्ण है, जो विभिन्न प्रकार की नौकरियों को उत्पन्न कर रहा है। कृषि तकनीकी भी तेजी से आगे बढ़ रही है, जिससे नए रोजगार के अवसर निर्मित हो रहे हैं। उद्योग के उत्थान के साथ साथ कॉलेजों के छात्रों को इस क्षेत्र में अवसरों के बारे में जानकारी नहीं हो पाती है, क्योंकि सामान्यतः यूनिवर्सिटीज़ और कॉलेजेस में ये जानकारियाँ उतनी तेज़ी से अपडेट नहीं हो पाती हैं जितनी तेज़ी से हमारी अर्थव्यवस्था नए क्षेत्रों में रोजगार सृजित करती है। इससे जो BSc AG बच्चे हैं वो पढ़ाई के दौरान ही उस तरह की स्किल नहीं पा पाते हैं और वो बेरोजगार रह जाते हैं। तो ये एक तरफ उद्योग है जहाँ ट्रेंड लोगों की ज़रूरत है, दूसरी तरफ पढ़े लिखे लोग हैं जिनके पास वो स्किल नहीं है और एक गैप क्रिएट हो गया है। इस गैप को भरने के लिए ई-फसल द्वारा ई-फसल ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट कर्मा सेतु शुरू किया गया है, जहाँ जो विद्यार्थी हैं जो BSc AG कर चुके हैं या जो BSc AG कर रहे हैं, MBA कर रहे हैं या किसी भी विषय में वो ग्रेजुएट हैं और रोजगार के क्षेत्र में वो आ रहे हैं, उनको उस तरह की स्किल्स को सिखाया जाता है जो नई मार्केट इकोनॉमी पैदा कर रही है। क्योंकि यूनिवर्सिटीज़ और कॉलेजेस में कोर्स बदलना उतना संभव नहीं होता है तेजी से। कृषि पर वर्तमान सरकार के फोकस के साथ विशेषज्ञों का कहना है कि कृषि और संबद्ध उद्योगों में पहले से कहीं अधिक रोजगार उपलब्ध होंगे। वेतन बढ़ रहा है और कृषि में कैरियर फायदेमंद है। जब मनुष्य इस ग्रह पर रहेगा, जब तक मनुष्य इस ग्रह पर रहेगा तब तक भोजन की आवश्यकता होगी, जो किसी भी जाति या प्राणी के अस्तित्व के लिए कृषि को अनिवार्य बनाता है। तो आप जानते हैं कि कृषि उद्योग कभी न रिसेशन में आएगा न ख़त्म होगा। अन्य उद्योग आ सकते हैं, चले जा सकते हैं, लेकिन कृषि का आकार और मांग कभी खत्म नहीं होगी। एक बात तो साफ है कि दुनिया को खिलाने की ज़रूरत कभी कम नहीं होगी या मंदी के दायरे में नहीं आएगी। तथ्य यह है कि इस क्षेत्र में अनुसंधान, प्रौद्योगिकी और नवाचार के विकास ने रोजगार के नए अवसर प्रदान किए हैं और आने वाले समय में कई नए क्षेत्रों को बढ़ने का वादा भी किया गया है। और बहुत सारे स्टार्टअप्स हैं, बहुत सारी कंपनियां हैं जो नए नए तरह के नवाचार
कर रही हैं। प्रिसीशन एग्रीकल्चर है, नई टेक्नोलॉजी है, आपका प्लांट बेस्ड प्रोटीन बनाने की व्यवस्था चल रही है, और पॉली हाउसेस, सीवीड और हाइड्रोपोनिक, बहुत सारे नई चीज़ें इस क्षेत्र में आ रही हैं। तो कृषि क्षेत्र के लक्षित विकास को अगर हमें हासिल करना है तो हमें प्रशिक्षित मानव संसाधन एक अनिवार्य शर्त है। प्रौद्योगिकी निर्माण, इसके हस्तांतरण और सबसे महत्वपूर्ण रूप से ज़मीनी स्तर पर इसको अप्लाई करने के लिए हमें उच्च कौशल वाले जनशक्ति युक्त लोगों की ज़रूरत होगी। इसके अलावा व्यापक और तेज़ी से बढ़ते खाद्य प्रसंस्करण उद्योग, कॉरपोरेट और असंगठित क्षेत्र के लिए आज विविध कौशल वाली जनशक्ति की आवश्यकता है। इस संदर्भ में भविष्य की कृषि जनशक्ति आवश्यकताओं का पूर्वानुमान, प्रवृत्तियों की पहचान करने और उभरती प्रौद्योगिकी की कल्पना करने और उपयुक्त जनशक्ति मिश्रण के लिए संबंधित आवश्यकताओं में काफ़ी महत्व रखता है। तो मौजूदा स्थान पर जो कर्मा सेतु प्लेटफार्म है, वहाँ इसी तरह के काम हो रहे हैं, जहाँ क्षेत्रीय विकास के लिए योग्य स्नातकों की क्षमता बढ़ाई जाने के लिए उन्हें भविष्य की नौकरियों के लिए तैयार किया जा सके। तो वर्तमान मौजूदा प्रणाली में अगर हम देखें तो 35,000 के आसपास स्नातक प्रतिवर्ष तैयार होते हैं, जबकि 2023 का जो अनुमान है वहाँ 65,000 जॉब्स एग्रीकल्चर और एलाइड सेक्टर में निकले हैं जिनकी ज़रूरत है लोगों की। तो मांग और आपूर्ति में लगभग 30,000 का अंतर है, और इस 30,000 के अंतर को हमें कम करने के लिए और प्रशिक्षित विद्यार्थियों की ज़रूरत है। तो जो दूसरे विषयों में ग्रेजुएट हो रहे हैं उनके लिए यहाँ बहुत बड़ी उम्मीद है। यहाँ कृषि, बागवानी, वानिकी, डेयरी, पशु चिकित्सा, पशुपालन, मत्स्य, कृषि अभियांत्रिकी और कृषि जैव प्रौद्योगिकी में बहुत बड़ी मात्रा में पद निर्मित हो रहे हैं। इसके अलावा मार्केटिंग, सेल्स, प्रोडक्शन मैनेजर, फार्म मैनेजर, इस तरह क्वालिटी कंट्रोल करने वाले ये नए नए तरह के जॉब निकल रहे हैं। तो अगर हम ये देखें कि जो ग्रेजुएट हैं उनके अलावा अंडर ग्रेजुएट के लिए भी इस क्षेत्र में बहुत संभावनाएं हैं, और इसके लिए हमें बेयरफुट टेक्नीशियन तैयार करना होंगे जो स्थानीय स्तर पर सर्विस प्रोवाइडर के तौर पर काम करके इस क्षेत्र में अपनी सेवाएं देकर रोजगार प्राप्त कर सकते हैं। तो इन सब आवश्यकताओं को देखते हुए कर्मा सेतु प्लेटफार्म उपयोगी प्लेटफार्म है। तो जो लोग एग्रीकल्चर इंडस्ट्री सेक्टर में अपना भविष्य देखते हैं, अपना कैरियर बनाना चाहते हैं, उनको ई फसल ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट कर्मा सेतु प्लेटफार्म से संपर्क करना चाहिए, ताकि वो उनका मार्गदर्शन ले सकें, प्रशिक्षण ले सकें और अपना कैरियर सुदृढ़ कर सकें। जो बाज़ार की तकनीकी की आवश्यकताएं हैं उनके अनुरूप अपने आप को तैयार करें, वरना आप पिछड़ जाएंगे और आप बेरोजगार रहेंगे, क्योंकि शासकीय नौकरियों की संख्या बहुत सीमित है। जो परंपरागत नौकरियां निकल रही हैं उनकी संख्या भी बहुत सीमित है। तो आपको इन सेक्टर्स के लिए तैयार होना पड़ेगा और इसकी स्किल्स को आपको एक्वायर करना पड़ेगा, तभी आपको जॉब मिल सकते हैं। नमस्कार, धन्यवाद।